ये कहानी एक चिड़िया माँ की है जो खुद तो हर दुख सह लेती है मगर अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं होने देती, जो अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ अपने बच्चे पर कुर्बान कर देती है। अपने पुराने से घर में बैठी हुई वो माँ चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मैं शाम को जल्द घर वापस आ जाऊंगी। आज मैं अपने बेटे को साथ नदी पर लेकर जाऊंगी। माँ, आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। मैं ले आऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए मिठाई ले आऊंगी। फिर चिड़िया माँ अपने घर से निकलती है। अपने बच्चे का पेट पालने के लिए चिड़िया माँ एक कौवे के घर में काम किया करती थी। उन दिनों बहुत गर्मी थी मगर चिड़िया माँ को ये सब करना था। उसे अपने बेटे को जिंदगी की खुशियाँ देने के लिए ये सब करना था। वो झाड़ू लगाती, वो बर्तन धोती, वो लकड़ियाँ काटती, वो सब करती। मालकिन, आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है क्योंकि आज मुझे अपने बेटे को नदी पर लेकर जाना है। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ अपने बेटे को भी किसी होटल पर काम पर लगवा दो। 4 आने कमा कर घर लाएगा तो गुजारा अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं मालकिन, मैं हूँ ना, अपने बेटे की हर खुशी पूरी करने के लिए मैं हूँ ना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए मम्मा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे एक चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। गुजरता हुआ चाचा कबूतर वहाँ आता है। अरे, ये चिड़िया तो बेहोश पड़ी है, मैं इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सख्त गर्मी में काम करने से आपके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है, आप कुछ दिन आराम करें। अब मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अब कुछ बेहतर थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मैं नहीं बोलता आपसे, आपने कहा था कि आप आज जल्दी आएंगी, फिर इतनी देर क्यों? मैं अपने बेटे के लिए मिठाई लेने चली गई थी। वहाँ मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई। मेरे बेटे मिठाई देखकर कुक्कू बहुत खुश हो जाता है, वो मिठाई खाता है। मम्मा, अब चले नदी पर? हाँ बेटा, चलें। फिर वो माँ बेटा नदी की तरफ चले जाते हैं। सुरक्षित और मजबूत घर बनाने के लिए हमेशा मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब मम्मा चिड़िया अपने बेटे को कुछ बातें समझा रही थी तो थोड़ी दूर बैठा तोता उनसे कहता है, चिड़िया बहन, अपने बेटे को मेरे स्कूल में दाखिल करवाएं। मैं छोटे पक्षियों को सब सिखाता हूँ, जैसे घर कैसे बनाते हैं, तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं या फिर दुश्मन पक्षियों से बचकर कैसे निकलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मिट्ठू, मैं अपने बेटे को एक कामयाब पक्षी देखना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा सब सीख जाए। तो फिर कल ही इसे भेज देना। मम्मा, मैं जाऊंगा, मैं भी मिट्ठू अंकल के स्कूल में जाऊंगा। मिट्ठू, कितनी फीस है आपके स्कूल की? कुछ ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपए महीने के, और 1 महीने में सब सिखा देता हूँ मैं। ठीक है, कल से मेरा बेटा आपके स्कूल में आ जाएगा और मैं आपको फीस भी दे जाऊंगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल भेज देती है। बच्चों, सबसे पहले मजबूत लकड़ियों का ऐसे ढांचा बनाते हैं। क्या कोई जानता है कि सूखा घास कहाँ से मिलता है? मिट्ठू टीचर, सहरा से। नहीं टीचर, सूखा घास नदी के पास से मिलता है। शाबाश, बहुत अच्छे। और फिर नदी से सूखा घास लाकर छत पर डाल देते हैं। मालकिन, मैंने अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल में दाखिल करवा दिया है। चिड़िया, तुम तो पहले ही इतने गरीब हो, क्या जरूरत थी? समय के साथ साथ पक्षी सब खुद ही सीख जाते हैं। नहीं मालकिन, मेरा क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं, मगर मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा एक कामयाब पक्षी बने। आप मुझे 500 एडवांस दे दें, मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा दूंगी। मालकिन मान जाती है और चिड़िया अपने बेटे की फीस 500 रुपए लेकर वहाँ से सीधी स्कूल जाती है। ये ले मिट्ठू भाई, 500 मेरे बेटे की फीस। कुक्कू की मम्मा आई, कुक्कू की मम्मा आई। हाँ, कुक्कू की मम्मा आई है आज स्कूल। बच्चे बैठे आपस में ऐसे बातें करते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर वापस चली जाती है। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर में काम करती रही और उसका बेटा मिट्ठू के स्कूल में सीखता रहा।
मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा फाइनल टेस्ट होगा। मिठू टीचर हम सबसे सारे काम करवा कर देखेंगे। जो जो हमने सीखा आज उसकी परीक्षा होगी। मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। मेरी दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। वेरी गुड। सबसे अच्छा घर कुकू ने बनाया है। कुकू विनर है इस मुकाबले में। अब हमें जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाना है। वहाँ बारिश हो रही है और वहाँ जाकर बारिश में उड़ने का मुकाबला होगा। फिर वो सब जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। बारिश में उड़ने का मुकाबला होता है। कुकू उसमें भी सबसे आगे निकल जाता है। मेरी मम्मा का सपना पूरा हो गया। आज मैं कामयाब पक्षी बन गया। मम्मा बहुत खुश होंगी। मम्मा चिड़िया भी घर वापस जा रही थी। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि आज उसका बेटा एक कामयाब पक्षी बनकर घर लौटने वाला है। घर पहुंचते ही मम्मा चिड़िया को एक बार फिर से चक्कर आता है और वो गिर जाती है। बहुत खुश कुकू घर लौटता है। मम्मा, मम्मा, मैंने कर लिया। आपके बेटे ने आपके सारे सपने पूरे कर दिए। मैंने हर मुकाबले में पहली पोजीशन ली है। मगर मम्मा चिड़िया खामोश थी। जब कुकू अपनी माँ को उठाता है तो वो दूसरी तरफ गिर जाती है। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने अपने बेटे को एक कामयाब पक्षी तो बना लिया था, मगर वो खुद हार चुकी थी। चिड़िया माँ मर चुकी थी। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी लुटा देते हैं। वो तो ये भी नहीं देखते कि धूप है या छाँव, गर्मी है या सर्दी। वो सब करते हैं। अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने के लिए मम्मा पापा अपनी जान तक दे देते हैं। चुन्नी और मुन्नी चिड़िया की दो बेटियां थीं। चुन्नी गोरी बेटी थी जबकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला था। चुन्नी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी, इसलिए वो हमेशा अपनी छोटी बहन मुन्नी का मजाक उड़ाती रहती। चुन्नी बहन, माँ ने कहा था भोजन लेने अपनी बहन के साथ जाना। शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी। मैं जाऊंगी और वो भी तुम्हारे साथ? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जाना मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी काले बादल के साथ जा रही हूँ। मुन्नी अपनी बहन की बातों का बुरा नहीं मनाती थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन तो है ही ऐसी। चुन्नी को तो हमेशा अपनी तारीफें सुनना ही पसंद थी। चुन्नी चुन्नी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारा रंग बहुत गोरा है। इस जंगल में तो क्या, दूर दूर के किसी भी जंगल में तुम जैसा कोई भी नहीं है। क्या मिठू, आप सच कह रहे हो? तो और क्या मैं तुम्हारा ये अमरूद खा सकता हूँ? हाँ हाँ मिठू, ये अमरूद तुम ले लो। तुमने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ जो की है, अब तो मैं तुम्हें मना कर ही नहीं सकती। सब पक्षी ऐसे उसके तारीफें करते और उसका भोजन हत्या लेते थे। चुन्नी को अपनी खुशामद सुनने में बहुत मजा आता था। चुन्नी, मैं कल दूसरे जंगल गई थी। वहाँ के सभी पक्षी तुम्हारी सुंदरता की परिभाषा कर रहे थे। गौरी आंटी, क्या आप सच कह रही हो? तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा चुन्नी, ऐसा करो, मेरे घर की सफाई तो कर दो। मुझे थोड़ी देर के लिए बाजार जाना है। अब आपने मेरी इतनी तारीफ की है तो मैं क्यों ना आपका काम करूं। मम्मा, आप इसे समझाएं। जंगल के सारे पक्षी इसकी झूठी तारीफें करते हैं। कोई चुन्नी बहन से इसका भोजन ले लेता है तो कोई चुन्नी बहन से घर के काम करवाता है। जलती हो तुम मेरी सुंदरता से। सब मुझे ही सुंदर सुंदर कहते हैं। भला कभी किसी ने तुम्हें भी सुंदर कहा है? चुप कर जाओ, मुझे सोने दो। हर समय लड़ाई करती हो तुम दोनों बहनें। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक दूसरी चिड़िया से मिलती है और अपनी बेटियों की शादी की बात करती है। मेरा बेटा बहुत सुंदर और अमीर है, उसे अपने जैसी समझदार चिड़िया ही चाहिए। मेरी दोनों बेटियां ही बहुत समझदार हैं। आप कल आ जाना और उनमें से जिसे आप पसंद करोगी उससे अपने बेटे की शादी कर देना। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को ये बात बताती है तो चुन्नी बहुत खुश होती है। मम्मा मम्मा, देख लेना, उस अमीर चिड़े की मम्मा मुझे ही पसंद करेंगी क्योंकि मैं सुंदर हूँ। मैं गोरी चिट्टी हूँ और मुन्नी मुन्नी तो काली कलौटी। मुझे भी अभी शादी करवाने की कोई जल्दी नहीं है। मेरा ब्याह होगा उस अमीर चिड़े से और तुम्हारा किसी गरीब से। बहुत मजा आएगा जब मैं अपनी हवाई मोटर में तुम्हारे घर आया करूँगी।
शर्म करो चुन्नी बेटी, क्यों ऐसे जली कटी बातें करती हो। जब दूसरे दिन वो चिड़िया अपने बेटे के लिए चुन्नी और मुन्नी को देखने आती है तो वो चिड़िया पहले गौरी कौवी से मिलती है। गौरी, उन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है, चुन्नी या मुन्नी? सच्ची बात है बहन, अक्लमंद तो है मुन्नी, मगर सुंदर चुन्नी है, क्योंकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला है। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है और यही बात मिट्ठू तोते से पूछती है। चिड़िया चिड़िया, बात सच्ची करूंगा, चुन्नी सुंदर तो है मगर एक नंबर की पागल है। जंगल के सभी पक्षी उसकी सुंदरता की परिभाषा कर करके उससे अपने घर के काम करवाते हैं। ये सब जान लेने के बाद वो चिड़िया चुन्नी और मुन्नी के घर जाती है। मुन्नी, तैयार हो जाओ अब अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। रानो बहन, आपकी दोनों ही बेटियां एक से बढ़कर एक हैं, मगर मुझे मुन्नी पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी मुन्नी से करना चाहती हूँ। ये सुनकर चुन्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम कोई पागल चिड़िया हो बुढ़िया, मैं सुंदर हूँ, सब मुझे ही सुंदर कहते हैं। फिर वो चिड़िया मुन्नी को अपने बेटे से ब्याह कर अपने घर ले जाती है। मुन्नी अपने घर में बहुत खुश थी और उसका पति उसे एक हवाई मोटर भी लेकर देता है। चुन्नी भी एक चिड़े से मिलती है जो उसकी तारीफें करता है। चुन्नी, तुम बहुत सुंदर हो, कोई भी तुम जैसा नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम जो मेरी इतनी तारीफें करते हो तो क्यों ना मैं तुमसे शादी करूं। चुन्नी अपनी मम्मा से बोलकर उस चिड़े से शादी करवा लेती है, मगर चुन्नी ये जानकर बहुत पछताती है कि वो चिड़ा तो बहुत गरीब था, उसका घर भी टूटा हुआ था। चुन्नी अपने घर के बाहर बैठी अपनी किस्मत और बेवकूफी पर रो रही थी जब उसकी सांवली बहन मुन्नी अपनी हवाई मोटर में उसके घर आती है। मेरी बहन जो अपनी खुशामद करवाना पसंद करता है वो हमेशा आपकी तरह नुकसान ही उठाता है। देख लो, मैं आज अपनी हवाई मोटर में तुम्हारे घर आई हूँ और तुम इस टूटे हुए घर में बैठी रो रही हो। मगर आज चुन्नी चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी।